Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स, बच्चों वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ ध्यान कॉमर्स। आज हम हमारा स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा ऑब्जर्व करेंगे बच्चों। मगर सबसे पहले जो है स्टैटिस्टिक्स, वैसे कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो या पढ़ने वाले हो उसमें ये एक सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा आपसे कनेक्टेड है। वर्ड आपने कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक यूज किया भी है, लाइफ में हम ऑब्जर्व भी करते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं क्रिकेट मैचेस हो या कोई भी जगह पे डेटा जब भी कलेक्ट किया जाता है वर्ड यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, क्रिकेट के अंदर भी कमेंट्री जब करते हैं तब वो कहते हैं कि इस क्रिकेटर का स्टैटिस्टिक्स जो है इस हिसाब से उनकी जो एवरेज है, बैटिंग एवरेज इतनी है, या फुटबॉल में है उन्होंने एवरेज पर मैच इतने गोल्स किए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये स्टैटिस्टिक वर्ड आप जानते ही हो बच्चों। अब उसे ऑफिशियली हमें पढ़ना है कॉमर्स स्ट्रीम में। 11 से लेके जहां तक आप स्टडी करोगे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आने वाला है। स्टार्टिंग तो ऑलमोस्ट 8-9 में ही हो गई थी जब पहली बार आपने अननोन वेरिएबल का नाम x दिया था, दूसरा वेरिएबल हो तो उसे y कहा था। तो उसी तरह से आगे बढ़ चुके हो आप। सबसे पहला जो स्टैटिस्टिक्स की चीज आपने पढ़ी होगी, क्वांटिटी जो पढ़ी होगी, मेजरमेंट जो पढ़ा होगा वो था मीन, एवरेज। ठीक है, x बार कहा जाता है जिसकी फॉर्मूला हमें याद ही होती है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसे हम कहते थे x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, तो ये पार्ट जो है वो आप देख चुके हो। इसके अलावा मीन के अलावा मीडियन, मोड वो भी आप ऑब्जर्व कर चुके हो 10th स्टैंडर्ड में, कुछ एग्जांपल्स। अब डिटेल में हमें 11th में उन्हें पढ़ना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, क्योंकि वो बेसिक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का। कहीं पे भी आप जाओगे इस चैप्टर की जरूरत हमेशा होने वाली है बच्चों। रिसर्च में, पीएचडी में भी ये चैप्टर की जरूरत सबसे पहले है, क्योंकि रिसर्च करना है तो सबसे पहले आपको कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए, जो कि हम आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे, 6-7, ज्यादा नहीं। सबसे पहले तो जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट हमारा है यानी कि स्टैटिस्टिक्स, तो हमें सबसे पहले उससे रिलेटेड उसकी डेफिनेशन, अब जो वर्ड है डेफिनेशन एंड मीनिंग, उसका डिफरेंस बच्चों पता होना चाहिए। डेफिनेशन होती है इन पर्टिकुलर वर्ड्स, डिफाइन किया गया है बाय सम मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियंस जो डिफाइन करके जा चुके हैं। डबल इन्वर्टेड कोट्स में हम उसे लिखते हैं, उसे कहा जाता है डेफिनेशन। मीनिंग जो हम लिखते हैं जनरली हमारे वर्ड्स में, ज्यादातर जगह पे आपको मीनिंग ही पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मीन। ठीक है, तो मीन में आप क्या लिखोगे, इट इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या वी कैन से दैट इट इज एवरेज वैल्यू। मगर अगर डेफिनेशन चाहिए तो पर्टिकुलर वर्ड्स में होती है। तो यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की वो दी गई है क्रॉक्सन एंड काउडन जी की वजह से, उन्होंने हमें ये दी है, तो वो हमें खास याद रखना है। डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखते हैं, उन्होंने कहा है ये दैट स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस, जिसके अंदर एक भी वर्ड हमें चेंज नहीं करना चाहिए, विच डील्स विथ द कलेक्शन, एक्सप्लेन मैं कर ही रहा हूं बाद में। देन आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पे अगर हम कहना चाहते हैं तो स्टैटिस्टिक्स को क्रॉक्सटन एंड काउडन जी ने कहा है इट इज द साइंस। वैसे स्टैटिस्टिक्स इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स जो है हम जानते हैं इंक्लूड किया जाता है साइंस स्ट्रीम में, तो वैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विथ 3 पिलर्स। मैं कहता हूं 3 पिलर्स हैं हमारे ये, कलेक्शन, दूसरा होता है एनालिसिस एंड तीसरा है इंटरप्रिटेशन। वैसे मैंने ये ऊपर लिखा हुआ ही है, बट ये 3 पिलर्स है। आप थ्रू आउट द होल कॉमर्स स्ट्रीम जब तक आप पढ़ोगे कॉमर्स स्ट्रीम में, 11th-12th के बाद भी आगे अगर आप बैचलर करते हो, मास्टर्स करते हो या कोई भी जगह पे जाओगे, इवन स्टैटिस्टिक्स जो है वो तीनों स्ट्रीम्स में है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो हर जगह पे आपको एनालिसिस के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए पहले चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग ही आप देख सकते हो कलेक्शन है स्टैटिस्टिक में, यानी कलेक्शन करना जरूरी है डेटा का।
यानी फॉर एग्जांपल मुझे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट करने हैं क्लास में, कोई भी एक सब्जेक्ट के, मैं उनके मार्क्स कलेक्ट कर लूंगा, लिख दूंगा। फिर उसका करना क्या है, अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मेरा छोटा सा रिसर्च है, आई वांट टू नो देयर प्रोग्रेस इन फॉर एग्जांपल समझ लो मैथमेटिक्स। तो मैं उन 10 स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स लूंगा, फिर उन 10 मार्क्स के कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो आप कर सकते हो, उसका यूज करके टोटल करके डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो मुझे मीन मिलेगा। तो एनालिसिस जो मैं करने वाला हूं वो होगा फ्रॉम एवरेज वैल्यू या मीन। मीन के हिसाब से फिर मैं कह पाऊंगा कि सपोज मुझे 75 एवरेज मिली, तो मैं कह सकूंगा कि जो 10 स्टूडेंट है उसमें से 4 स्टूडेंट 75 मार्क्स एवरेज मार्क्स से कम मार्क्स वाले हैं, बाकी जो 6 स्टूडेंट्स हैं उनको हम कह सकते हैं 5 या 6 जो बचे वो कि वो या तो 75 मार्क्स है या तो उससे ज्यादा। ठीक है, तो ये एवरेज जो हमने वैल्यू ढूंढी 75 मिली, उसके हिसाब से मैं इंटरप्रिटेशन कर सकता हूं, यानी पहले डेटा का कलेक्शन करना चाहिए, सिंपल सा एग्जांपल दिया ये मैंने अभी, देन उसका एनालिसिस बाय वेरियस मेथड्स। हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी टेक्निक्स है, जिसमें अभी जो आप जानते हो वही मैं एग्जांपल मीन का दे रहा हूं। तो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स के हिसाब से एवरेज मिली, तो मैं कह सकता हूं हाँ भाई एवरेज मार्क्स से ऊपर वाले जो इतने हैं दे आर स्मार्ट इनफ, नीचे जो है उनके मार्क्स अनफॉर्चुनेटली रीजन कोई भी हो सकता है कम आए, बट एवरेज से वो क्या है बिलो, बिलो एवरेज अबो एवरेज, हम ऐसा इंटरप्रेट बाद में कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। फिर बाकी जो वर्ड है हम अभी ऑब्जर्व करेंगे, ये न्यूमेरिकल एक वर्ड है, डेटा क्या होता है उसे भी हम ऑब्जर्व करेंगे वन बाय वन टॉपिक में जब आगे जाएंगे हम तब। नेक्स्ट जो बात है बच्चों, अब जो डेटा कलेक्शन किया मैंने, इंफॉर्मेशन ली, बच्चों के पास से 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट किए, क्या क्लास के अंदर 10 ही स्टूडेंट्स थे? नहीं। तो जब भी हम कोई भी छोटा सा रिसर्च करें या बड़ा सा रिसर्च करें, उसके अंदर सबसे ज्यादा उसमें हमें जरूरत पड़ती है पहले पॉपुलेशन डिफाइन करने की, कि कॉमर्स स्ट्रीम के 11 स्टूडेंट 11th क्लास के बच्चे हैं, तो ओवरऑल जो भी स्कूल की बात कर रहे हैं, जिस किसी भी स्कूल की बात कर रहे हैं, उसमें टोटल कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो टोटल जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को हम कह सकते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल 11th कॉमर्स के कोई एक स्कूल में 105 स्टूडेंट्स है, तो 105 स्टूडेंट्स जो है यानी ऑल द यूनिट्स जिससे रिलेटेड हमारा रिसर्च है, स्टडी जो है, तो उस सभी पर्संस को, सभी यूनिट्स को हम कह सकते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, तो मीनिंग जो है बच्चों मैं आपको नेक्स्ट जो है एक पूरा लेक्चर जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में विथ डेफिनेशन सभी का दूंगा ही। फिलहाल हम यहाँ पे ओवरव्यू में जा रहे हैं, तो मैं सभी चीजें यहाँ पे बोर्ड पे लिख के नहीं समझाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन देम एंड वो आप बाद में ऑब्जर्व कर पाओगे। यहाँ के ध्यान कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके पास तो मटेरियल कॉपी भी है, तो उसमें भी आप ये पीडीएफ में पूरा हिस्सा देख पाओगे। तो बच्चों पॉपुलेशन की बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अ सेट और ग्रुप ऑफ ऑल यूनिट्स अंडर द स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। सेट और ग्रुप, जैसे कि मैंने कहा 105 स्टूडेंट है, तो पॉपुलेशन की साइज के लिए नोटेशन यूज होता है कैपिटल एन, एंड जनरली वी डील विद फाइनाइट पॉपुलेशन। तो फाइनाइट नंबर यानी 50, 100, 150, 500, 1000 यूनिट जो है फाइनाइट होगा, तो उसे हम नोटेशन में लिखेंगे कैपिटल एन, जो कि होता है नोटेशन फॉर साइज ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे केस में मैंने एग्जांपल दिया है, क्लास के अंदर 105 बच्चे हैं बच्चों, तो 105 स्टूडेंट जो है वो होगी हमारी साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड 11th ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल। तो सबसे पहली चीज है, जब भी आप कहीं पे भी रिसर्च या स्टडी करते हो छोटा सा भी, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ओवरऑल कितने लोग हैं। सभी की इंफॉर्मेशन निकालनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम उसमें से कुछ यूनिट्स या कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जिसे कहा जाता है बच्चों सैंपल। अब सैंपल यानी क्या, तो वही डेफिनेशन वही मीनिंग, ना डेफिनेशन नहीं, मीनिंग, वही मीनिंग जो आगे हमने यूज किया उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। लास्ट में हमने पॉपुलेशन में क्या कहा कि अ सेट और ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर द स्टडी, वहां पे हमने कहा था ऑल यूनिट्स अंडर द स्टडी। ठीक है, अब सैंपल जो वर्ड है उसमें हम सभी यूनिट्स नहीं लेंगे, ठीक है, कुछ यूनिट सिलेक्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन अवर रिसर्च। जैसे कि 105 स्टूडेंट है, मुझे अब मैथमेटिक्स के मार्क्स छोड़ दो, मुझे अब कोई एक कल्चरल एक्टिविटी करनी है, कोई डांस प्रोग्राम करना है या कोई म्यूजिक सिंगिंग कंपटीशन करना है या कोई प्ले करना है, तो कल्चरल एक्टिविटी के लिए मुझे 25 बच्चे चाहिए, 25 स्टूडेंट्स चाहिए ओवरऑल मिला के तीनों एक्टिविटी के। तो मैं क्लास में जाके पूछूंगा बच्चों को कि कितने बच्चों को कल्चरल एक्टिविटी में यानी कि डांसिंग में इंटरेस्ट है, हैंड रेस करो। ठीक है, कुछ बच्चों को सिंगिंग में इंटरेस्ट होगा एंड बाकी जो है प्ले में इंटरेस्ट होगा।
तो जितने भी बच्चे होंगे वो हैंड रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 25 बच्चे ओवरऑल हुए, उनको हम सिलेक्ट करके ले जाएंगे, यानी 105 के 105 बच्चे कल्चरल एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते, 25 बच्चे ले रहे हैं पार्ट, यानी 25 जो है वो हमारे क्राइटेरियन के हिसाब से, डेफिनेट क्राइटेरिया क्या था कि कल्चरल एक्टिविटी करनी है, उससे रिलेटेड हमें बच्चों को सिलेक्ट करना है। तो सेट और ग्रुप ऑफ यूनिट्स सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से ही सिलेक्ट करेंगे, 105 स्टूडेंट्स में से ही सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम डेफिनेट क्राइटेरिया। ठीक है, वो क्राइटेरिया हो सकता है आपका क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, व्हाटएवर। ठीक है, कहीं पे एलोक्यूशन कंपटीशन है वहां पे भेजना है, दूसरी जगह पे, यानी हम सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को में से ही, 105 में से ही मैं 25 स्टूडेंट सिलेक्ट करना हूं। साइज ऑफ द पॉपुलेशन में यूनिट एन यूज किया जाता है, स्मॉल एन, कैपिटल एन फॉर टोटल पॉपुलेशन कह सकते हैं, स्मॉल एन फॉर सैंपल कह सकते हो, जो मैंने कहा 25। तो बच्चों सबसे पहले रिसर्च कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो ये दो चीजें जरूरी है, ओवरऑल कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं स्टडी के लिए, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन, उसमें से आपने कितने यूनिट्स को सिलेक्ट किया उसे कहा जाता है सैंपल। और उसके बाद फिर बाकी की प्रोसेस होती है कलेक्शन ऑफ द डेटा, जो हम कह रहे हैं। ठीक है, उसमें बाद में अभी हम ऑब्जर्व करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा, यानी 105 बच्चों में से मैंने सपोज 25 बच्चे सिलेक्ट कर लिए, उनसे रिलेटेड अभी मैं बात करूं, अगर अगेन वही पुरानी मार्क्स की, मार्क्स ऑफ साइंस सब्जेक्ट ले ले या मार्क्स ऑफ सोशल स्टडीज ले ले, मार्क्स कलेक्ट करके फिर उसकी एवरेज निकालेंगे, फिर हम कह सकते हैं बांट सकते हैं बच्चों को दो हिस्सों में। ठीक है, कि उस एवरेज से कम है ज्यादा है, तो वो इंटरप्रिटेशन हो पाएगा, यानी सैंपल से हम एनालिसिस करने का ट्राई करते हैं ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो बच्चों अब देख लेते हैं वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक। तो वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक यानी क्या, जब भी हम रिसर्च करते हैं बच्चों तो हमें ऑलमोस्ट दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी। अब वेरिएबल वर्ड जो है उसके अंदर हम कहते हैं उसका वर्ब फॉर्म टू वेरी, यानी जब भी हम डेटा कलेक्शन करने के लिए जाते हैं, कलेक्शन ऑफ द डेटा के लिए जाते हैं, तब उस वक्त जो है वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक दो टाइप की हो सकती है, इट कैन बी आइदर न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये है क्या, व्हाट इज वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक। तो मीनिंग अगर ऑब्जर्व करना है तो इट इज अ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम यूनिट टू यूनिट, या कह सकते हैं फॉर यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन और अ सैंपल। पॉपुलेशन में से डेटा कलेक्ट करना है तो दो तरह से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा जो बदलता रहता है, यानी फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट के मार्क्स है नेचुरली सभी के सेम नहीं होंगे, लकीली कभी कभी कुछ बच्चों के सेम हो जाते हैं, तो वो मार्क्स होते हैं वो इन नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल, हाइट कहनी है, वेट कहना है, तो वो भी इन नंबर्स होगा, हाइट 5 फीट, 6 फीट, 5 फीट 5 इंचेस, वेट में कहना है 50 60 केजी, 80 केजी, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इन नंबर्स होता है। मगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है बच्चों कि वो बदलती तो रहती है, बट वी कैन नॉट मेजर देम न्यूमेरिकली, तो उसे हम नंबर्स में मेजर कभी नहीं कर सकते। जैसे कि इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी, अब ऑनेस्ट पर्सन है तो उसका मेजरमेंट न्यूमेरिकल तो होता नहीं है। ठीक है, इंटेलिजेंसी वी कैन नॉट मार्क देम इन नंबर्स। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो वेरी करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फॉर ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन और अ सैंपल इज नोन एज वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक। तो बच्चों वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक में दो टाइप की वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहला जो है हम उसे कह सकते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक, में हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहेंगे। दूसरा अगर हमें कहना है तो उसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल, राइट। अब क्वालिटेटिव में जैसे कि मैं कह चुका हूं, कैरेक्टरिस्टिक हो, क्वालिटी हो, एट्रीब्यूट हो, यानी क्वालिटेटिव को दूसरे वर्ड में बच्चों एट्रीब्यूट भी कहा जाता है, और क्वांटिटेटिव को न्यूमेरिकल वेरिएबल भी कहा जाता है, दो नाम है इसके, तो ये आपको खास ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव में जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, दे चुका हूँ, ऑनेस्टी, ब्यूटी। अब हमें कॉमर्स के हिसाब से बात करना है तो लेवल ऑफ इनकम, तो हाई लेवल होती है, मीडियम इनकम होती है, लो लेवल, तो इनकम के पार्टीशन हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ द पर्सन, तो वो लेवल को है उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर दूसरे में तो हम कह ही चुके हैं क्वांटिटेटिव में, इसके भी बच्चों दो हिस्से होते हैं वेरिएबल जो है क्वांटिटेटिव, उसमें हम कहते हैं एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा जो है वो होगा कंटिन्यूअस वेरिएबल।
और एग्जाम में बच्चों ऑब्जेक्टिव सेशन में ये सभी टर्म्स जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको एक एक मार्क्स में पूछ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मोस्ट आईएमपी है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्कूल, पेपर जो निकाल रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो अब इतना तो पता चल गया कि जो वेरी करता है पॉपुलेशन में हो या सैंपल में हो, नेचुरली वो आइदर न्यूमेरिकल होगा या नॉन न्यूमेरिकल। If a variable is non-numerical, then it is known as qualitative variable. If a variable is numerical, then it is known as quantitative variable. Quantitative variable के भी बच्चों दो टाइप के हिस्से हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में या सेक्शन बी में जरूर पूछ सकते हैं 1 मार्क में। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट वेरिएबल? तो ऐसा वेरिएबल, अ वेरिएबल विच कैन अज्यूम डेफिनेट वैल्यू और काउंटेबल वैल्यूज। ठीक है, डेफिनेट वैल्यू यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, चिल्ड्रन कितने होते हैं, ठीक है 1 2 3 4, समटाइम्स 0 कह सकते हैं स्टार्टिंग में, 0 1 2 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। या नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड, रोड पे कोई भी एक्सीडेंट ना हो तो वो डेफिनेट 0 या तो 1 या तो 2, एक्सीडेंट कभी 1.5 2.5 नॉन इंटीग्रल नहीं होते। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लावर्स प्लक्ड फ्रॉम अ गार्डन, वैसे ऐसे गार्डन में से फ्लावर प्लक नहीं करने चाहिए, फिर भी एग्जांपल के तहत कहना है तो नंबर ऑफ फ्लावर प्लक्ड फ्रॉम अ गार्डन वो भी फाइनाइट ही होंगे। ठीक है, डेफिनेट होंगे, तो उसे हम कह सकते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। तो कहना है तो कह सकते हैं इफ अ वेरिएबल कैन अज्यूम डेफिनेट वैल्यू और काउंटेबल वैल्यूज देन इट इज नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल। अब काउंटेबल में क्या एग्जांपल ले सकते हैं, तो नेचुरली जो लीव्स होते हैं, जनरली सीजन जब आती है बारिश के पहले, जब पतझड़ की सीजन आती है, जब पत्ते जब गिर जाते हैं, वो पत्ते कितने गिरते हैं, क्या अभी आपने काउंट किया है कभी भी? या कोई भी कंपनी जो है, फैक्ट्री जो है स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है, स्क्रूज जो होते हैं, और वो स्क्रूज में समटाइम्स डिफेक्टिव स्क्रूज निकलते हैं, तो क्या कंपनी वो स्क्रूज काउंट करती है? दे आर इनफाइनाइटली मैनी, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, मगर अगर हम चाहें तो वो गिरे हुए पत्तों को काउंट भी कर सकते हैं। उसी तरह से डिफेक्टिव स्क्रू अगर फैक्ट्री के जो ऑनर है वो चाहे तो वर्कर्स को पेमेंट ज्यादा दे के बोलेंगे भाई काउंट करो कितने स्क्रूज डिफेक्टिव निकले, तो दे विल काउंट द डिफेक्टिव वन। सो उस केस में हम कह सकते हैं दे आर काउंटेबल। ठीक है, इनफाइनाइट हो सकते हैं बट स्टिल वी कैन काउंट देम। तो ये एग्जांपल हुआ काउंटेबल वैल्यूज का। तो डिस्क्रीट में क्या होगा, ऑलवेज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें तो काउंटेबल वाला पार्ट नहीं आने वाला है, वी विल कंसिडर ओनली डेफिनेट वैल्यू या फाइनाइट वैल्यू, जिसमें इंटीग्रल वैल्यूज ज्यादातर आने वाली है। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या होता है, तो जैसे मैंने कहा वेट, तो वेट में ऐसा नहीं है कि 60 केजी आया किसी का तो 60 के बाद सीधा 61 आएगा, वी कैन कंसिडर द वैल्यू 60.12 ऐसा। डिजिटल वेइंग मशीन में तो आप नेचुरली वेट ऐसे भी वे कर सकते हो। ठीक है, हाइट के बारे में ऐसा नहीं है कि 5 फीट के बाद 6 फीट ही होगा, यानी डेफिनेट वैल्यू नहीं है, इट कैन बी विद इन एन इंटरवल विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। डिस्क्रीट में भी स्पेसिफाइड रेंज में ही होता है, जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड, तो इनफाइनाइट थोड़ी होंगे, 0 से लेके 10 या 15, मैक्सिमम कभी 15 एक्सीडेंट हुए हो किसी रोड पे थ्रू आउट द ईयर, तो आप ऐसे काउंट करके स्पेसिफाइड रेंज में कह सकते हो। मगर कंटिन्यूअस में तो हमें पता ही है, जो क्लास में बैठे हैं बच्चे 11th स्टैंडर्ड के, उनका वेट का रेंज का है तो गर्ल्स बॉयज मिला के 40 से लेके मैं कह सकता हूँ सपोज थोड़े हेल्दी बच्चे हैं तो 80 केजी तक हो सकता है। ठीक है, तो ये रेंज हो गई, और उसमें जरूरी नहीं है 40 के बाद 41 ही हो, 40 40.2 45 46.2 ऐसे वेट भी हो सकते हैं बच्चों। तो खास ये याद रखना है, वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक डेटा जब भी कलेक्शन करेंगे तो उसमें हमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट किया जाता है और वो डिफाइन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। यानी मुझे ऑनेस्टी से रिलेटेड रिसर्च करना है तो मैं काउंट करूंगा ऑनेस्ट पर्संस कितने बाय यूजिंग सम टेस्ट, ठीक है, बाय यूजिंग सम क्वेश्चनर, या फिर मार्क्स चाहिए तो मैं उनके मार्क्स कलेक्ट कर लूंगा। मगर मार्क्स वाला जो पार्ट है, मार्क्स ऑब्टेन, जो मार्क्स हम कलेक्ट करते हैं वो न्यूमेरिकल है तो वो आएगा क्वांटिटेटिव में, उनकी ऑनेस्टी है इंटेलिजेंसी है वो चेक करना है तो वो आएगा नेचुरली क्वालिटेटिव में। ठीक है, तो बच्चों ये दो पार्टीशन है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के भी दो हिस्से हम यहाँ पे समझ चुके हैं। अब बच्चों समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड जो अभी आया, एक ही वर्ड हमारी डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स में बाकी है और वो है डेटा। तो देख लेते हैं अब डेटा को। तो डेटा की बात करेंगे बच्चों अब, तो डेटा में कुछ ज्यादा है नहीं, आपको कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग याद रखना है। डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें पॉपुलेशन में से या सैंपल में से डेटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करने होते हैं, रादर आई एम डिफाइनिंग डेटा सो आई विल नॉट यूज द वर्ड डेटा इन द मीनिंग। तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, मुझे ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करने,
ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कैसे करेंगे, तो सिंपली बाय इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन हमें करना कैसे है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अभी जो एक्सप्लेन किया आगे, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक, और वो हम कहां से लेंगे, आइदर फ्रॉम पॉपुलेशन और सैंपल। तो वो जो बनेगा वो होगा हमारा मीनिंग ऑफ डेटा। बच्चों ऐसी एक पीडीएफ कॉपी जो है मटेरियल की चैप्टर 1 की मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो जिन बच्चों को अगर ऑब्जर्व करना है, मीनिंग ऑब्जर्व करना है, और अगर आप लिख नहीं पा रहे हो, क्लास पे नहीं हो, अगर दूर से पढ़ रहे हो, ध्यान कॉमर्स गांधीनगर से पढ़ नहीं रहे हो, तो आपको ये कॉपी ऑनलाइन भी मिल जाएगी बच्चों, तो आप डाउनलोड करके भी ये प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। ठीक, हम जो डेटा कलेक्शन करते हैं, द सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, याद रखने का इजी तरीका है, द सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कैसे करेंगे, तो कलेक्टेड या ऑब्जर्व्ड बाय कहां से, तो इंस्पेक्शन, शॉर्ट में ऐसे याद रखना है। इंस्पेक्शन किस चीज का करने वाले हैं, तो इंस्पेक्शन करेंगे हम ऑफ अ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेंगे किस चीज में से, तो दैट विल बी डिफाइंड ऑन अ पॉपुलेशन और अ सैंपल। तो बच्चों ये आपका मीनिंग रेडी हो गया, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, समझ के रेडी करो। अ सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन्ड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, defined on population or a sample, then it is known as data। ठीक है, तो डेटा रिलेटेड टू मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट कह सकते हैं, डेटा रिलेटेड टू ऑनेस्टी ऑफ द स्टूडेंट्स कह सकते हैं, इंटेलिजेंसी ऑफ द स्टूडेंट कह सकते हो, लेवल ऑफ द इनकम ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स कह सकते हो, अलग अलग तरह से आप बच्चों उस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हो। अब इसी से रिलेटेड दो टर्म्स है, क्वालिटेटिव वेरिएबल जैसे समझाया वैसा ही हमारे पास है क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, यानी क्वालिटेटिव डेटा में मैं जैसे मैंने कहा लेवल ऑफ इनकम ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, तो ये डेटा जो मैं कलेक्ट करता हूं फैक्ट्री में से वो होगा क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा में मैंने जैसे कहा मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम, तो ये जो होगा वो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा होगा। तो बच्चों ये पूरा स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन रादर अब हमारे पास रेडी होगी, क्योंकि हमने सभी वर्ड्स को ऑब्जर्व किया है। फिर से याद कर लीजिए, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स according to Clarkson and Cowden, statistics is the science which deals with number 1 collection, analysis and interpretation of the numerical data। न्यूमेरिकल समझा चुके हैं, डेटा अभी अभी हमने समझ लिया है। तो इस लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को समझने का हमने थोड़ा सा ट्राई किया है। समझने के लिए बच्चों आपको पूरा जो सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, अगर आप मास्टर्स में जाते हो, पीएचडी करते हो, जहां तक पढ़ोगे, पूरा पढ़ने के बाद आपको ये पूरा ओवरऑल मीनिंग, ओवरऑल इसकी डेफिनेशन समझ में आएगी। फिलहाल 11th में है तो हमें इतना जो है वो पार्ट समझ के सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम जाने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडिया में कैसे हुआ उसमें, एंड देन थर्ड सेशन के अंदर जो प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा है उसका कलेक्शन करने की मेथड्स है, वो सब चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे। तो बच्चों ये पहले सेशन में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो भी आप खास ध्यान रखना। डिफरेंस भी पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। कॉपी अगर आपको ऑब्जर्व करनी है थियरी के मटेरियल की, तो मैंने जैसे कहा डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी कॉपी भी रख दूंगा, तो आप उसमें से भी ये पूरा पार्ट तैयार कर पाओगे। तो बच्चों पहला सेशन है ये हमारा, नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री एंड ग्रोथ के साथ। तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.